अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास में सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हमारे पास नेक्स्ट उसी का ही एक टॉपिक है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ किया जाता है। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बहुत अच्छा सोर्स है। सबसे पहले अगर हम पेट्रोलियम का लिटरल मीनिंग लफ्ज़ी मतलब देखें तो पेट्रोलियम दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। पेट्रा, पेट्रा का मीन होता है रॉक, ओलियम मीन ऑयल। इसको रॉक ऑयल भी कहते हैं, पेट्रोलियम को रॉक ऑयल भी कहा जाता है। डिफाइन देखें तो इट इज़ द डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश ब्लैक कलर्ड विस्कस लिक्विड। ये इसका कलर बाज़ दफ़ा एमसीक्यू में पूछते हैं कि पेट्रोलियम किस कलर का है, डार्क ब्राउनिश या ग्रीनिश ब्लैक कलर का विस्कस लिक्विड होता है। इट इज़ अ complex mixture of several solid, liquid or gaseous hydrocarbons in water mixed with salt and earth impurities। ये क्या है, एक कम्प्लेक्स मिक्सचर है जो काफ़ी सारे सॉलिड, लिक्विड या गैसियस हाइड्रोकार्बन जो कि पानी के अंदर मिक्स हैं, किसके साथ, साल्ट के साथ और अर्थ इम्प्योरिटीज़ मतलब मट्टी वगैरह का मिक्सचर है। ये इन सब चीज़ों का मिक्सचर जो है, जो डार्क ब्राउनिश या ग्रीनिश ब्लैक कलर का हमारे पास लिक्विड आता है, वो क्या कहलाता है, पेट्रोलियम कहलाता है। इट इज़ मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये मेन सोर्स है। इट इज़ मतलब पेट्रोलियम जो है वही ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन सोर्स है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड पेट्रोलियम के अंदर हैं तो उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे। दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम, एक प्रोसेस है जिसका नाम क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? द सेपरेशन ऑफ फ्रैक्शन आर कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शंस मतलब हिस्से या कंपोनेंट्स कह सकते हैं। किसी मिक्सचर के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो हैं उनको उनके बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर अलग अलग करना क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब जब हम पेट्रोलियम की बात करते हैं ना, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है। अब उन हाइड्रोकार्बन्स में क्या हैं कि कार्बन की जो तादाद है ना, वो काफ़ी में मिलती जुलती है। लाइक कार्बन जो है किसी के पास 5 हैं और फिर किसी के पास 6 हैं, किसी के पास 7 हैं। तो ये वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे ना, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक दूसरे से करीब करीब होगा, मिलता जुलता होगा। अब जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे ना, तो हमारे पास कार्बन 5, 6 और 7 वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे ना, ये इकट्ठे एक ही जगह पे आएंगे, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये वाली जो हमारे पास फ्रैक्शन आएगी ना, ये फ्रैक्शन सिंगल ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा, बल्कि ये मज़ीद 2-3 ऑर्गेनिक कंपाउंड का मजमुआ होगा। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, ईच फ्रैक्शन इज नॉट अ सिंगल कंपाउंड, रादर कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक जो फ्रैक्शन हमारे पास आती है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, बल्कि वो करीबी करीबी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर है, जिससे हम क्या करते हैं, फिर उसे हम कहते हैं ये एक फ्रैक्शन है और उसे हम सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है हमारे पास, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन। लो मॉलिक्यूलर मास, जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, थोड़ा होता है, उनका ये मिक्सचर है। द मेन कंपोनेंट 85% इज मीथेन। ये अक्सर एमसीक्यू में आता होता है कि नेचुरल गैस में कितने परसेंट मीथेन है, तो 85% मीथेन है। ये नंबर और नेम दोनों याद होने चाहिए, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। along with other gases ethane, propane and butane। नेचुरल गैस लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, उसमें मेन कंपोनेंट जो है वो मीथेन है 85%। उसके अलावा बाकी क्या होता है, उसमें इथेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है और ब्यूटेन भी। ये अब आपसे कंपोजिशन पूछी जा सकती है कि नेचुरल गैस की कंपोजिशन क्या है। 85% तो मीथेन है, उसके बाद प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये बनती कैसे है, नेचुरल गैस की ओरिजिन क्या है, ये फॉर्मेशन उसकी अगर हम देखें, इट्स ओरिजिन इज सिमिलर टू दैट ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। इसकी ओरिजिन जो है, ये फॉर्मेशन भी वो किसके जैसी है, कोल और पेट्रोलियम के जैसी। इसका मतलब फिर जहाँ पे पेट्रोलियम होता है या कोल होता है, वहाँ पे नेचुरल गैस भी होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत ज़्यादा बार अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इकट्ठे पाए जाते हैं, ठीक है। जब ड्रिलिंग की जाती है ज़मीन में
खुदाई की जाती है तो उससे क्या होता है कि जहाँ तक वो पहुँचते हैं तो नीचे गैस और पेट्रोलियम वगैरह या कोल के ज़खायर होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो गैस बाहर आती है। तो गैस का इतना प्रेशर होता है बाज़ दफ़ा कि वो पेट्रोल को भी अपने साथ ऊपर ले आती है, ठीक है। फिर जैसे जैसे गैस की मिकदार कम हो जाती है, उसका प्रेशर कम हो जाता है, बाकी पेट्रोल जो है वो उसके नीचे बच जाता है। उस पेट्रोलियम को फिर क्या करते हैं, वो फिर पंप लगा के उसको जो है वो बाहर निकाला जाता है। तो इस वजह से ये अक्सर उनके ज़खायर के साथ ही होगी। देयरफॉर इट इज़ फाउंड विद देयर डिपॉजिट्स। किन के डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं हम? कोल और पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं। अब आ जाएं इसके यूजेस पे। यूजेस, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मीथेन के या नेचुरल गैस के यूजेस क्या हैं। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन होम्स। घरों में जो हम सिलेंडर यूज़ करते हैं, जिसे हम पाकिस्तान में से हम सुई गैस के नाम से, ठीक है, पुकारते हैं, मीथेन है बेसिकली वो सिलेंडर में जो यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। और इसको एज सीएनजी। सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये अलग से बाज़ दफ़ा शॉर्ट आता है कि सीएनजी किसका एब्रीविएशन है, किसका मुखफ़फ़ है। तो सीएनजी स्टैंड फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इन ऑटोमोबाइल्स। गाड़ियों में जो नेचुरल गैस है वो सीएनजी के तौर पे इस्तेमाल होती है। इट इज़ आल्सो यूज टू मेक कार्बन ब्लैक एंड फर्टिलाइज़र। नेचुरल गैस को कार्बन ब्लैक बनाने के लिए और फर्टिलाइज़र बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन ब्लैक जो है वो फिर आगे इस्तेमाल होता है शू पॉलिश वगैरह में, शू पॉलिश और प्रिंटिंग इंक्स में, प्रिंटिंग इंक्स, और उसके अलावा ऑटोमोबाइल टायर्स। गाड़ियों के जो टायर हमें ब्लैक दिखाई देते हैं उसमें ये एज अ फिलर इसे इस्तेमाल किया जाता है। फर्टिलाइज़र की तैयारी में भी, लाइक यूरिया वगैरह तैयार करनी है तो उसके लिए जो नेचुरल गैस है वो एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एज अ उसका रॉ मटेरियल भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास यूजेस हैं नेचुरल गैस के। और हमने पढ़ा पेट्रोलियम के बारे में कि कैसे बनता है और इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे जो हैं वो सेपरेट किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।